घट घट तेरा साइया, घट घट तेरा साइया, ऐसी कोई भी घट नहीं खड़ा। मन श्रुति घट ऐसा कोई नहीं है, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो बच्चे को। घट घट तेरा साइया और सोनी सेजन कोई, अब बलिहारी बा घटती जा घट प्रगट बलिहारी। लेकिन घट में है सूरत नहीं, वो सत्य आपके अंदर है। सच बराबर सच नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताके हृदय, तो घट में है सूरत नहीं, लानत ऐसी जिंद। गोस्वामी संसार को भयो मोतिया, इस संसार सबका मोतिया जिंद है। परमात्मा देख ही नहीं रहा है, आपके अंदर में है, घट में है। लेकिन गुरु महाराज ने लिखा है, पढ़ाया आप लोगों को है, और आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है क्या, तेरी पिया को निज घट में लिखा है। अरे इसके अंदर है, कहीं दूर नहीं जाना है, कहीं बंदे दूर जाके साईं तेरे पास में जमीन आसमान माई, उसका मुकाम नहीं, पद का निशान नहीं, जल थल बात में कर में व्याप्त है। मगर है ऐसे नहीं मिलेगा। जंगल पहाड़ बारे नदियां समुद्र सारे देख ले निहार प्यारे, मिले ना तलाश में। आप है जंगल पहाड़ नदी नायक, चाहे कहीं घूमते रहो आपको मिलेगा नहीं, आपके पास में है। नाभि में सुगंधधारी इन कस्तूरी कुंडल से मृग भूरे बनवाए, ऐसे घटघट बासी है जो भूरे से मिलवत। अरे नाभि में सुगंधधारी, जाने बिना भेदवारी, और सूरता घास में जैसे हिरण है, उसकी कस्तूरी उसकी नाभि में है, और लेकिन जानता ही नहीं कि मेरे पास है, और इधर उधर मारा मारा फिरता है। ऐसे आप लोग मारे मारे फिरते, आपके अंदर में है। फूलन में महक जैसे, फूलों में सुगंधी आ रही है मगर दिखाई नहीं दे रही है। फूलन में महक जैसे, गदगद में बास वैसे, ब्रह्मानंद खास जैसे तल ही प्रकाश में, इस तल के अंदर प्रकाश रूप में है। मगर धरे कहूं, धूड़े कहूं, और पस्त ना आवे हाथ, और पस्त हाथ दबा जब भेदी लेवे साथ, तो है आपको भेदी मिलेगा। आज है हमारे भाई ने रिंकुल जी का भी है, आज एक गीत सुनाएंगे। तो पहले हम कहेंगे उसको, माता बहना भी कहेंगे, भाई कहेंगे। मथुरा की तारीख 12, 13, 14 3 दिन का होली का सत्संग है। 14, 15 13, 14, 15 ये 3 दिन का सत्संग है। तो आप लोगों को वहां चलना है, और यहाँ आप जो है सावन में झूला झूलते हैं, ये झूला का आनंद थोड़ी देर के लिए है। और कहाँ चले, अरे झूला तो पड़े गया गुरु जी के द्वार तैसी, झूला तो पड़े गया गुरु जी के द्वार तैसी। ऐसी कोई झूल हमें कोई झूल सब संसार, झूला तो पड़े गया गुरु जी के द्वार तैसी। ऐसी कोई झूल हमें कोई झूल गुरु जी के द्वार, भागन झूला बिना मेरी पड़े गयो जी। मत गाओ। ऐसी कोई झूल हमें कोई झूल सब संसार, झूला तो पड़े गयो गुरु जी के द्वार
पैरी यदि कोई झूल सब संसार अरे काय को झूला बहना मेरी पड़ गयो जी काय को झूला बहना मेरी पड़ गयो जी यदि कोई काय की हमें कोई काय की है पगा डोरे झूला तो पड़ गयो गुरु जी के द्वार पैरी यदि कोई है पगा डोरे झूला तो पड़ गया गुरु जी के द्वार पैरी अरे नाम को झूला पहना मेरी अरे गयो जी नाम को झूला बहना मेरी पड़ गयो जी यदि कोई साधती हमें कोई साधती है पगा डोरे झूला तो पड़ गयो गुरु जी के द्वार पैरी यदि कोई साधती कोई साधती है पगा डोरे झूला तो पड़ गयो गुरु जी के द्वार पैरी यदि कोई साधती कोई साधती है पगा डोरे झूला तो पड़ गयो गुरु जी के द्वार पैरी यदि कोई साधती हमें कोई साधकी है बगा डोरे झूला तो पड़ गयो गुरु जी के द्वार पैरी अरे साध कहाँ से बहना मेरी उठे रही साध कहाँ से बहना मेरी उठे रहो यदि कोई कहाँ है हमें कोई कहाँ है जात समाए झूला तो पड़ गया गुरु जी के द्वार पैरी यदि कोई कहाँ है कोई कहाँ है जात समाए झूला तो पड़ गयो गुरु जी के द्वार पैरी अरे सहसा कमल से बहना मेरी उठे रहो जी सहस कमल से बहना मेरी उठे रहो यदि कोई सोने में हमें कोई सोने में जात समाए झूला तो पड़ गयो गुरु जी के द्वार पैरी यदि कोई सूझ में हमें कोई सोने में जात समाए झूला तो पड़ गयो गुरु जी के द्वार पैरी अरे तुम तो झूला बहना मेरी जाए कैदी तो झूलो बहना मेरी जाएगी अरे तुम तो झूला बहना मेरी जाए कैदी तो झूलो बहना मेरी जाएगी यदि कोई सता गोरा हमें कोई सता गोरा रहे हैं झोलाए झूला तो पड़ गया गुरु जी के द्वार पैरी यदि कोई सतगुर हमें कोई सतगुर रहे जो
थोड़ा समय हम ले रहे और थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये माता बहनें आज शब्द सुनने को मिलेंगे और दोबारा फिर कहीं मिल नहीं सकते हैं। जय गुरुदेव। देखो, आत्मा का खेल है। जैसे अभी आप इस समय मौजूद हालत में बैठे हैं, आपके उंगली काटे दर्द होगा, डंडा मारो दर्द होगा, मगर है जब आपकी आत्मा निकल जाती है तो चाहे काटो चाहे मारो, क्या दर्द होगा? ये खेल किसका है? आत्मा का। आत्मा ये कहां पर है? दोनों आंखों के मध्य में माता बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई तिलक लगाते हैं, मगर इससे पहले ये तो बताएंगे बाद में आत्मा है कैसी। आत्मा है कैसी, इसका रूप क्या है? एक दिन है, कोई गरीब व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया और कहा, गुरुजी हम देखो बहुत ही गरीब हैं, कि तू कौन है? कि हम रामदास हैं। अरे रामदास तो है, तू है कौन? कि हम है धोबी है, धोबी। अरे हम ये बुलाया पास में और उसका तड़ा हाथ। अरे ये हाथ किसका है? कि मेरा है। ये सर किसका है? कि हमारा है। ये टांग किसकी है? कि हमारी है। कि तेरी है, लेकिन तू है कौन? तेरी तो तू है कौन? अरे ये कह रहा भाई है आत्मा, भाई आत्मा। आत्मा है कैसी? अब आत्मा किसकी है? आत्मा है परमात्मा की। परमात्मा कैसा है? परमात्मा कैसा है? लिखा रामायण में है, परम प्रकाश रूप भगवाना, ना नहीं था पुनि विज्ञान देना। वो एक अनानी पुरुष और उस अनानी धाम पर न तो कभी कोई चीज प्रकट हुई, न कोई कभी बनी, न कोई उपजी और न उपजे। हमेशा रहा, हमेशा रहेगा और रहेगा, कभी उसका विनाश नहीं होता है। परमात्मा परम परम प्रकाश रूप भगवाना आते हैं। वंदना में लिखा हुआ है, ओटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में। उस परमात्मा के एक रोम रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है। तो परमात्मा है एक प्रकाश का। प्रकाश में काफी गुण होते हैं। पहला गुण होता है कि इस प्रकाश को कोई पकड़ नहीं सकता है, या भी सारी चीज पकड़ी जा सकती है। जैसे कोई किसी के प्राण निकल जाते हैं तो हवा निकली, अरे हवा निकली तो पंप द्वारा मशीन द्वारा हवा भले होगा जाना, लेकिन हवा को पकड़ा जा सकता है। जैसे ट्यूब में भर लो, पान में भर लो, और इसको बंबई कलकत्ता चाहे तो खोलो जाता, खुलेगी जाकर, घर मकान में खोलो लो। मगर इसी प्रकाश को, इस प्रकाश को किसी अच्छे बर्तन में या मुट्ठी में, अरे तुम किसी में भर लो, इसको प्रकाश को याद कर लो। अभी प्रकाश को है अंधेरे में खोलो जाकर के, क्या प्रकाश चला जाएगा? प्रकाश पकड़ के चला जाएगा? प्रकाश ये पकड़ के जा नहीं सकता। अगर इसको प्रकाश को पकड़ लेते तो बहुत बड़े बड़े ये कुचला ना है मेरे होता, उनमें प्रकाश बंद करके और रात में अपना मनवा वही उजाला कर लेते, अंधेरा होने नहीं देते। ये है प्रकाशवान। प्रकाश में और भी गुण है। इस प्रकाश को किसी तलवार से औजार से काटो, क्या ये प्रकाश कट जाएगा? होगा, तलवार चलाओ क्या कट जाएगा? खूब है आंधी चले, क्या प्रकाश हो जाएगा? होने का नहीं।
सारे समुद्र का पानी इस पर डाल दिया जाए, क्या ये प्रकाश सड़ जाएगा? सड़ेगा नहीं। खूब आग जलाओ, क्या जले नहीं। आपके है गीता में लिखा हुआ है, नैनम न छेदन सहस्रान नैनम चहत पापका न चैनम क्लेदन त्यापा न शोषित मापका। अगर है ऐसी इसकी बात मानो संस्कृत की, अपने इतिहास की बात, ऐसे शास्त्र की बात मान दो तो उसको मान दो। ऐसे ही इसकी आत्मा ये प्रकाशवान है, ये प्रकाशवान है। तब आपके लिए लिखा है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुखराशि। अमर, इस पर कोई मैल नहीं आत्मा पर है, आपके अंदर है, दोनों आंखों के मध्य में है। मगर है जब कोई चिराग जलती है, लालटेन जलती है और इस पर शीशा चढ़ा होता है, काल से गंदा हो जाता है तो है अंधेरा सा दिखाई देने लगता है, प्रकाश नहीं दिखाई देता है। लेकिन वो चिराग जल रही है लेकिन उस पर कालिक आ गई है। ऐसे ही आपकी आत्मा बैठी उस मनुष्य के अंदर बैठी, साफ सुंदर स्थान पर बैठी है और ये आंख इसकी, आत्मा की आंख खुली है, प्रकाशवान है। मगर इस पर है कर्मों का शीशा चढ़ गया है, अच्छे बुरे, लड़ाई झगड़ा, छल फरे, विषा जन्म, गाली गलौज, काम करो, लोभ और अहंकार। अब ये काज का आपकी उतर जाए, गंदगी उतर जाए, शीशा साफ हो जाए। लेकिन जब तक चावल धान में, तब तक उपजे आए, छिलका उतर मुक्त रूप हो जाए। जब तक धान का छिलका चढ़ा है जमेगा, धान का छिलका उतार दो अच्छी मिट्टी में जमाओ, नहीं जमेगा। ऐसे कर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, तब तक जन्मोगे और मरोगे, और जन्म मर विषय कोई बहुत पीड़ा होती है। तो जब ये उसकी कालिक छूटे, कालिक कैसे छूटेगी? आपकी आत्मा यहां बैठी है और परमात्मा भी बैठा हुआ है, दोनों हैं, आत्मा भी है और परमात्मा भी बैठे, दोनों हैं। इसके लिए क्या किया जाता है? आत्मा से परमात्मा का सुमिरन किया जाता है, आत्मा से परमात्मा का सुमिरन किया जाता है। और इस साधना के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। 3 बातें। नंबर 1, जिसका मकान, जिसका घर, जिसको याद कर रहे उसका शुद्ध नाम लेना और शुद्ध उच्चार करना और उसके रूप को याद करना। 3 बातें बहुत जरूरी हैं। अब किसी का मकान है, किसी का गेट है और नाम दूसरे का ले रहे तो ऐसे गेट नहीं खुलेगा। जिसका नाम ले रहे, जिसका रूप याद, जिसका घर है उसका स्थान को याद कीजिए। तो जब है आप स्मरण करेंगे, स्मरण माने याद करना, जब है आप याद करेंगे आत्मा से तो ऊपर से जो धनी, जिस धनी को याद कर रहे हैं वो धनी है अपना गेट खोलकर देखेगा। कौन देख रहा है? जब वो देखेगा तो आपके कर्म भुर कर जलेंगे। भाई है सोनू नारायण ने कहा है कि इसकी कमाई करो, चाहे ध्यान हो, चाहे भजन हो, चाहे सिमरन हो, तीनों काम करेंगे और तीनों से आपके कर्म रूपी बंधन कटेंगे, कर्म रूपी कालिका आपकी कटेगी। जब है उधर से वो देखेंगे कर्म सब जलेंगे, जब जल करके खत्म हो जाएंगे तो आप देखेंगे, आप देखेंगे वो धनी भी देखेगा और जब देखेंगे तो एक दृष्टि तक ही देखना है। जब एक तक ही हम आप बैठते देखते हैं तो देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम ध्यान। और जब है कोई किवाड़ फाटक खोलता है, दरवाजे से देखता है कोई, तो वो परमात्मा जिसके घर पर आए अब वो हाल हकीकत पूछता है, वो बोलता है और जो खड़ा है वो सुनता है।
जो खड़ा है वो सुनता है, तो सुनने का नाम भजन। जब है आपकी तीसरी आंख का पता खुलेगा, साफ होगा, तो आपके अंदर में ही ये तो यहाँ पर इधर भाग रहे हैं कि वहां देवी के दर्शन, वहां हनुमान मंदिर में, वहां ये है। जब आपकी तीसरी आंख खुलेगी तो आपके अंदर में ही आपको देवी देवता राम कृष्ण शंकर पार्वती ये सब आपको दिखाई देंगे, और सब दिखाई देंगे तो अंदर में ही बहुत खुश होंगे। जैसे यहाँ पर हम किसी के दरवाजे पर जाते, किसी घर जाते हैं तो बड़ा खुश होता है और खुश होता और बड़ा सम्मान करता है, लेकिन यहाँ सम्मान 2 दिन 4 दिन 10 दिन का है, और जब उस दरबार में परमात्मा के दरबार में जाओगे तो बहुत बड़ा सम्मान होगा। क्योंकि ये बात लिखी थी कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटी नित के घर जाए। हम जब पहले दिन ससुराल गए तो एकदम गद्दा रजाई सोफा सेट रखा गई है, अच्छी पूरी कचौड़ी बड़ी पकवान बने, लेकिन जब कुल दिन हुए जात तो एक दिन का नौबत आई, रिश्तेदार ने कही कि गौ करो घटिया बिछा ले, हम काम कर रहे। मांगत मांगत मान घटे प्रीति घटी नित के घर जाए, और ओछे काम से बहुत घटे रोग घटे कुछ औषध खाए, नारद संग से जोश घटे क्रोध घटे मन के समझाए, और भजन करे कुछ कर्म घटे निज धाम मिले सतगुर के पाए। तो है यहाँ जब है उस परमात्मा से मिलोगे तो वो खुश होगा, और खुश होकर के तो खुश कहेगा ऐसा हम तुमसे खुश हैं, जो चाहो मांग लो। आज तुम यहाँ खुशी में मांगोगे 10,000 15,000 मांगे और वायदा करते हो 10 दिन 15 दिन को, और तुम्हें 10-15 महीना हुए ना दे पाए तो यही लोग कहें जय गुरुदेव जिला बने सकते, अब भाई छुट्टी ना करी होगी, है ना, छुट्टी नहीं करी है तो अपमान भी हो सकता। मगर ऐसे दरबार में जाने के ऊपर जाओगे जब धनी आपसे खुश होगा और तुमको खुशी के साथ देगा, और कभी कहीं कहेगा नहीं, अरे मानो उसी से जो देगा खुशी से, अब कहेगा किसी से। ये परमात्मा जब मिलेंगे और इनसे जब जो कुछ मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा, और ये परमात्मा आपकी कई बुराई करने नहीं जाएंगे। ऐसा धन आपको मिलेगा तो अंदर में ही मिलेगा। हमें आपको ये मनुष्य शरीर मिला, देश की भजन करने के अलावा किसी काम नहीं आता है, हर शरीर काम आता है। हाथी के दांत के खिलौना बने, भांत दांत बांगर की खाल से जंगल मन भाई है, मिर्गा की खाल को उड़द ऋषि मुनि लोग, छेरी की खाल थोड़ा पानी भरलाई है, सेना की खाल को बांगर सिपाही लोग, गेरा की खाल राजा रंगो खुआई है, काट कर दिया राम के भजन बिना तो मानस खाल काऊ काम नहीं, काऊ काम नहीं आई माता बना भाइयों, किसी काम नहीं आई। भजन करे ना जो ईश्वर का वो जीते जी है अंधरा, सत्संगत में ढील मचावे ये पहले के है मंदरा। करे अनित लड़ाई नित्य पर झगड़ा, ज्ञान के नीति के निमाने ऐसी बुद्धि परियो पथरा। जिस प्रकार से पत्थर खड़ा होता है उसी प्रकार से बिना भजन करने वाला इंसान दुनिया में पत्थर के समान पड़ा हुआ है। आपने देखा होगा जिस जमीन के अंदर कंकड़ पत्थर होते हैं वो जमीन ऊसर कहलाती है, ऊसर। उसमें कोई जीव कोई फसल उगती नहीं है, जमती नहीं है, और वो कहीं कैसे नहीं बन जाएगा कि खुरपी फावड़े से चलो खोद कर बना दें, ऐसे नहीं बनने वाला। उसके लिए जब बड़ी मशीन जेसीबी मशीन आएगी खेत के सारे कंकड़ पत्थर निकाल देगी, अच्छी मिट्टी डाली जाएगी, अच्छा बीज डाला जाएगा, तब उसके अंदर फल पैदा हो, उससे आपको लाभ होगा। भाई बहनों, इस मनुष्य शरीर के अंदर भी है नाम धन खेती होती थी, मगर है ये भी शरीर ऊसर हो गया। ऊसर क्योंकि आपके अंदर है कर्मों के पत्थर पड़ गए हैं, लड़ाई झगड़ा छल फरेब ईर्ष्या जन्म गाली गलत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कर्मों के पत्थर पड़ जाने से
कि मनुष्य भी ऊसर हो गया है। माता पिता सास ससुर कचू कौन जमती नहीं बात ठहरती नहीं है, ठहर तो ना बात करते चाहे कचू का अब इसके कंकर पत्र कर्मों के छोटे पूरे महात्मा टीचर भागवत पंडित ये कोई नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए पहुंचा हुआ पिंडे सर सपने मिलेगा, सत्संगों की खुदाई से जब इसकी खुदाई करेगा भैया तभी वो ब्रह्मंगा जब पौकार करो सत्संगा। जब ऐसे सदगुरु मिलेंगे सत्संगों की खुदाई से जब खुदाई करेंगे तब नाम रूपी भी डालेंगे, क्योंकि नाम रूपी भी पड़ेगा। तो नाम में बहुत बड़ी ताकत है। नाम रसायन है, रसायन प्रभु का नाम हर मर्ज की एक चुप दवाई है। नाम लेप काया करे सब दूर होता है। नाम संतन ने मुक्ति बताई है, नामे की महिमा संतन ने बखान करी। नामे ये लोग परलोक में साई है। अध्यात्म भौतिक लौकिक पागलोक यहाँ भी काम बनेगा और वहां का काम बनेगा। नाम की कमाई करेंगे तो हर काम जवानी पर होता है, खेती बाड़ी दफ्तर नौकरी, उसी प्रकार से भजन भी जवानी पर होता है। जवानी निकल जाने के बाद बुढ़ापे कुछ नहीं कर सकते हैं। काम किया के बुझी तन से तब होत किया घर काम लाए, दुश्मन दाव चलाए दियो तब होत किया बल पौर सगाए। उस कुदरत की मार पड़ने लगी फिर क्या करोगे? सुख में सिमरन ना किया दुख में किया याद, कह कविता दास की कौन सुने फरियाद। दुख में सिमरन सब करें सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो सुख आएगा। नहीं तो नारी कर से छूट गई तो होठ गया घर बैठ बुलाए, प्रीतम दास को कम करेंगे तो होठ गया हर में गुंगाए। एक रामायण में चौपाई लिखी है, प्रात काल उन्ना था मात पिता गुरनामा था। चौपाई को राजन करते रहो, माता पिता के शास्त्रों को चिंता लगाते रहो। ऐसी रामायण पढ़ने से क्या फायदा? अरे उसका साथ था, रामचंद्र सुबह उठते थे, अपने माता पिता के पैर छूते थे, गुरुओं को नमन करते थे, बड़े गुणों का अदब कायदा करते ही लिखा था। लेकिन कर कुकरम क्या कल्याणा, ऐसे राम को बुद्धि जाना, वो मालिक क्या माता पिता क्या नहीं जानते। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और इन मालिक से क्या छुपा जिनके हाथ में, ये सब जानते हैं। अरे जब जीव अपने माँ के गर्मोपचार लगता था, अच्छी पेशाब रूप से बैरे किसी में वादा किया था, हे प्रभु तुम मुझे निकालो मैं तुम्हारा रोज भजन करेंगे। दीन दयाल ब्रह्मभारी हरोनाथ मम संकट भारी, और अवसर कथा भांति सब तज भजन करो दिन आए थे। राम भजन का ओचन लगे कपास, कैसे जीवन में गए आस और प्रयास। अब तुम यही लग गए खेती बाड़ी दफ्तर भजन नहीं कर खाया तो तुम है उस परमात्मा से क्या कहोगे जा करके है कि है भाई आए थे यहाँ, अब कितने बार वादा करे हो? अगर है काउस वादा कर दो कि 10 दिन 15 दिन में रुपया दे दिए और 10 साल में ना जाए खाए तो खाए बने भी बिगड़े है। परमात्मा से कई बार वादा कर चुके हैं। तो इसलिए कि अगर थोड़ी देर महाराज और बस जाना मत, प्रसाद असर बदले के जाना है। तो देखो आप है जब तक भजन नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगी। तो धर्म शांति की झोली प्रेम की बोली, अगर सुख पाना है सुख शांति मिले जा काया, अमृत कूप भरो जा काया, और निर्मल मिली हथेली प्रेम की बोली, अगर सुख पाना है। इतनी निर्मल शुद्ध हवेली तुम्हें मिले नहीं, इसके अलावा कोई हवेली है नहीं। न तो शेर बढ़िया गधा घोड़ा जे का भजन कर लिए, बताओ ये अपने मालिक है। अगर ये करने के अंदर बुद्धि भी है, अगर बुद्धि होती चोट लग गई कब डॉक्टर के पास दवा करा लेते, क्यों मारे फिरते। अगर बुद्धि होती तो देखिए बैल नाक डाल ली जाए कबू तो छुटे ही। अगर उसके अंदर बुद्धि हो 10 आदमी आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वो आ जाए अपनी मार्ग में उसका कोई कुछ कर सकते हैं?
लेकिन है एक मन शरीर के अंदर ही बुद्धि है, केवल इसी से कुछ कर सकते हैं। तो निर्मल मिली हथेली प्रेम की बोली, अगर सुख पाना है मानस छोड़े तथा सब काया। इस मन छोड़ को छोड़ दे, सभी ऊसर खेती है। मानस छोड़े तथा सब काया, ऊसर बीज जमे नहीं माया। और समय मिलो वाला बेली, बड़ा ढेर समय आपको मिल गया भजन करने के लिए। समय मिलो वाला मोली प्रेम की बोली, अगर सुख पाना है। और अगर ये समय आप लोगों ने निकाल लिया माता बहन, अगर भजन करने का रास्ता नहीं लिया तो टूट समाधि बम भोले की विषम प्रलय मचाए, अधर्मी और मुकर्मी कथौजना में ताशनाश हो जाए। ताशनाश होने वाला है, कुदरत है नाराज, कहीं आगे तबाही, बड़ी बड़ी तबाहियां आप लोगों के लिए आ रही हैं। तो अगर ये समय निकल गया तो उठी अपने फिर से जनयार, लख 84 भटका खावे। तासे कर ले संगत भोली प्रेम की बोली, अगर सुख पाना है। सब संतन ने कही पुकारी, गुर से प्रेम करो नर नारी। और जार कपट की झोली प्रेम की बोली, अगर सुख पाना है। जब कपट की झोली जाए साफ कर ले, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लपटिया हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। ये घर मकान नहीं फूकना है, इनको घर मकान फूकने का हम बच्चे कहा लेंगे। सबसे बड़ा मकान आपका यह है कि पूजन को भगवान बना मन मंदिर। इस मकान आलिशान के अंदर लड़ाई झगड़ा चल पड़े, ईसा जनन वाले इनको फूकना है। जब ये फूक दोगे तो निर्मल मन सोई जन मोए पावा, और छल चित्र कपट नहीं हवा। तो देखो, पहले तो हमारा निवेदन है कि माता बहन अपने साफ दिल से है अपने परिवार की सेवा करेंगे, क्योंकि जो माता बहन है भाई बेटी अपने घर परिवार का सम्मान नहीं करते हैं। मात पिता और भक्त बिन बेटी बीछी होए, जन्म देते ही वंश को आपन जीवन खोए। बीछी का जन्म मिलता है, बच्चे शरीर पर चढ़ जाते हैं, नोच नोच के खाते रहे, ट्राई ट्राई कर चिल्लाती हुई हड्डियां खंजर हो जाती हैं। ऐसा मत करो कि बीछी बनना पड़े। और मात पिता और भक्त बिन बेटा सर्प कथ खाए, जन्म देते ही वंश को बीन बीन के खाए। जो लड़का अपने माता पिता भाई की सेवा गुरु की नहीं करता है, उसको सर्प का जन्म मिलता है। सर्प इतने अंडे बच्चे पैदा करता है, सारे दिन दिन के खा जाता है। धोखे में कोई एक आध कहीं बचता है, और खेत खलियान धर्म मिलता। अगर सारी संतान बच जाए तो हमें आपको रहना दुश्वार पड़ रहेगा। इसलिए ऐसा मत करो कि सिर्फ बिच्छू माता गदा घोड़ा बनना पड़े। अब देखो मालिक क्या है, ये कुत्ता मालिक जाते हैं, भूख इतनी लगती है, झंडे भी खाते हैं, और जब नहीं है तो फिर मैला भी खाते हैं। क्या भाई मैला खाना पड़ेगा तब है क्या आपको सुख मिलेगा? ऐसा करो कि है जो अपने दरबार में पहुंच सके। ये सत्संग आपका मथुरा में 13, 14, 15 मार्च 3 दिन का सत्संग होगा। तो सब लोग माता बहने पहुंचेंगे, और हमसे कोई गलती हो गई है उसे माफ करेंगे। माता बहनों से ये पूछ रहे सबसे भाइयों से, ये बताओ हमने किसी की निंदा बुराई तो नहीं की है? किसी की निंदा बुराई तो नहीं की। आप भाई बहनों से निवेदन है, वैसे आजकल का समय है, देवियां भी अपने आदमी की बहुत बुराई करती हैं, और ऐसे देवता हैं, देव अपने लक्ष्मी की खूब बुराई करते हैं। अरे किसी की निंदा बुराई मत करो। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावन सब में बदल जाए, है ना। निंदा से न डराइए,
देखो माता बहन, तुम्हारे घर से निंदा करें, भाई बहन निंदा करें, सास ससुर निंदा करें, देवरानी जिठानी निंदा करें, घबराना मत। निंदा से न डराइए, निंदा जग की धार, और निंदा से जो डरती मीरा तो कैसे होती पार। क्या भाई, इसलिए है कि यह निंदा से घबराना नहीं चाहिए। हम अपनी बारे को ये विराम देंगे और कहने सुनने में कोई गलती हो गई तो बड़े हुए अपना बच्चा समझ करके, भाई बहन है हमें अपना भाई समझ करके हमें माफ करेंगे और सब लोग बोलेंगे बोलो जय